बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं कि लेटेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने जिस यूनिवर्सिटी लाहौर में अप्लाई किया और अभी तक अपडेट में थे कि उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, उसकी अप्लाई की लास्ट डेट क्या है और उसका जो लास्ट ईयर का मेरिट है वो क्या है, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा, क्या मेरे इतने नंबर हैं, इतने लेक्स मार्क्स में मेरा एडमिशन हो पाएगा। उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हर किसी के माइंड में राइज होते हैं। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए मैं आज आपके साथ हाजिर हूँ लास्ट ईयर की फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से, साथ में मेरिट लिस्ट के हवाले से कि लास्ट ईयर का मेरिट क्या था और किस किस का एडमिशन हो पाएगा, वो इस बात से अंदाज़ा लगा सकता है। तो होप्स हो कि आपको ये मेरी वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की इंफॉर्मेशन, लाइक किसी भी स्कॉलरशिप के हवाले से, इंटर्नशिप्स के हवाले से, जॉब के हवाले से और लाइक हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन आती है तो आपको मौके की मुनासिबत पे आपको मिली जा सके। और आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की हुई है। बाज़ को स्टूडेंट्स डिफरेंट फोटो स्टेट्स पे जाके, किसी दूसरे के पास जाके या खुद बैठ के जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स आ जाती हैं अप्लाई करते वक्त। उन सब क्वेश्चन के आंसर, आपकी मिस्टेक का सोल्यूशन के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस स्टार्ट की हुई है। आप घर बैठे हमसे घर बैठे अप्लाई करवा सकते हैं। तो यहाँ हम आपको सर्विसेज डिफरेंट दे रहे हैं। आपके रजिस्ट्रेशन भी हम करते हैं, आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करते हैं, आपका बैंक में चालान भी जमा करवाते हैं, टीसीएस भी करवाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, सीवी, डाटा एंट्री, प्रोजेक्ट्स। क्योंकि ये बहुत चीज़ें मुफीद है। अगर आपका नेक्स्ट एडमिशन होता है किसी यूनिवर्सिटी में तो आपको असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, डाटा एंट्री, प्रोजेक्ट्स के वाले से बहुत ज़्यादा काम मिलेगा। और सीवी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ये हर बंदे के पास होनी चाहिए। तो इस तरह के हमने ये काम स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटी के लिए, स्टूडेंट के फ़ायदे के लिए अपॉर्चुनिटी स्टार्ट की है। तो चलते हैं, हमने दूसरा बात करते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि फीस स्ट्रक्चर लास्ट ईयर का क्या था, क्या मैं फ़ी पे कर पाऊंगा, या लास्ट ईयर का मेरिट क्या था, तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह चेक कर लेना फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर ऑफ GCU। ठीक है, GCU लाहौर आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। तो आप इस तरह यहाँ से भी देख सकते हैं कि लाहौरी का क्या फीस स्ट्रक्चर है और उसके साथ साथ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। और आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए उनके, तो वहाँ पे आपको क्या शो होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने ओपन हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर क्या था। और अंडर ग्रेजुएट के लिए, ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बहुत सारे हर कोई अपने हिसाब से ढूंढ रहा होता है कि हमारा फी क्या हम पे कर पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। बंदे का एडमिशन भी हो जाता है, लेकिन जब फीस का मसला आता है तो फिर बंदा वो सोचता है कि यार ये क्या हो गया, मैं इतनी फ़ी पे कर पाऊँगा या नहीं पे कर पाऊँगा। इस तरह बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो आपने जब अप्लाई करना है उससे पहले, आज तो लास्ट डेट है, ठीक है, तो इस वजह से आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। उसके हवाले से आपने इसको मद्देनज़र रखना है। ठीक है, हम यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला आपको शो कर देते हैं, ये भी GCU की जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको इससे शेयर की गई है। तो ये लास्ट ईयर की फीस स्ट्रक्चर है BS अप्लाइड मैनेजमेंट साइंस की 1,40,000। ठीक है, फर्स्ट ईयर की, जो फर्स्ट ईयर की, एक सेमेस्टर की नहीं, फर्स्ट ईयर की बात की जा रही है। और BS बायोटेक्नोलॉजी की इतनी है। लाइक अब मैं बात करता हूँ, एक ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, तो स्टूडेंट इतनी परेशानी, यार इतनी फीस है, ये तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी बढ़कर। ये मैं एक प्रोग्राम की नहीं, मतलब एक ईयर की बात कर रहा हूँ, ना कि आपकी एक साल की, 2 उसकी बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। ये एक ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, तो आपने उसके ऊपर देख के करना है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक ऐड भी है, 9/10 इसकी लास्ट डेट है। और आपको मैं इसी तरह डिफरेंट प्रोग्राम के हवाले से बताता चलूँ कि फ़ी क्या है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये आपके सामने BCom कॉमर्स की जो है वो 60,000 है, BS कंप्यूटर साइंस की 1,16,000 है, आप इसको देखते जाएँ। ठीक है, ये BS इकोनॉमिक्स की 52,000 है। ये डिफरेंट इस तरह की फीस स्ट्रक्चर आपके सामने आते जाएंगे। और लास्ट ईयर का आपको मेरिट भी साथ साथ शो कर रहा है। और मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे उनके जाके मेरिट भी शो करता हूँ कि लास्ट ईयर का मेरिट क्या था। क्या आप उस अंदाजे से लगा सकते हैं कि कितने लोग जो थे जिनका मैट्रिक में कितने नंबर थे। और यहाँ पे मेरिट कैलकुलेटर भी है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये ऑफिशियल वेबसाइट, आप यहाँ से आके किसी भी यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से आप चेक कर सकते हैं। आके यहाँ पे लाइक हमारे पास ऑप्शन है एडमिशन का, तो एडमिशन पे यहाँ पे आके आप, मैं जितने भी एडमिशन के हवाले से देखता हूँ, यहाँ से आके देखता हूँ अभी कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है, तो आपको ये डेडलाइन, डेट, सारा कुछ आपको यहाँ से मिल रहा होता है। तो आपने इसको देखना है। GCU यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट आके तो उन लोगों ने ये शो की हुई है, तो आपको भी पता चल रहा होगा
ठीक है। उसके बाद से आप बैक आ जाए, मैं आपको उसके फीस स्ट्रक्चर के हवाले पे ले जाता हूँ। मज़ीद हम डिस्कस कर लेते हैं कि उनकी वेबसाइट, पिछली वेबसाइट पे क्या फीस स्ट्रक्चर दिया गया, क्योंकि नेट स्लो होने की वजह से ये आगे मूव नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से हम इस पे आ जाते हैं। इसकी फीस स्ट्रक्चर पर जो उनके BSCS के हवाले से हम देख लेते हैं। चलो, फर्स्ट फ़ी जो है वो है 87,000 है, फर्स्ट फ़ी फॉर 7th सेमेस्टर। और जो नेक्स्ट 7th सेमेस्टर है उनकी 61,000 है, क्योंकि इसके अंदर एडमिशन फ़ी इंक्लूड होनी होती है, इस वजह से दूसरा क्या चीज़, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ती है। इवनिंग प्रोग्राम के लिए भी ऐसे है, इवनिंग प्रोग्राम की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो लोग अप्लाई करते हैं जिनका मेरिट थोड़ा लो होता है, वो इवनिंग प्रोग्राम में जाके अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं BS प्रोग्राम, MS प्रोग्राम के हवाले से भी सेम इन्फॉर्मेशन है आपके सामने। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, ये चीज़ें आपसे रिक्वायर की जाएंगी। ये कोर्स कैलकुलेटर है, आप उसको भी देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाएं, तो यहाँ पे आप रो के अंदर जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ये आपको इंक्लूड कर रखे दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अब बात करते हैं मेरिट के हवाले से। मेरिट लिस्ट ऑफ GC ऑफ 2019, ये आप मेरिट पे बात करते हैं। हम यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आएंगे तो हमारे सामने लिस्टें डिफरेंट दी गई होंगी, ठीक है। हम उसको देख लेते हैं। GCF मेरिट लिस्ट है, ठीक है। GC की यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट है। अब हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं उसे जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करूँ, क्योंकि उधर बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इन चीज़ों को फाइंड आउट करने में, क्योंकि कोई करेक्ट मेरिट नहीं मिल रहा था, ठीक है। ये प्री मेडिकल के हवाले से 1056 नंबर थे, प्री इंजीनियरिंग के 1041 नंबर थे, और कंप्यूटर साइंस 1032 नंबर, जनरल साइंस 914। ये आपके सामने मेरिट लिस्ट शो की जा रही है, आप इसको देख सकते हैं। ये जो थे लड़के, उन लोगों के मेरिट के पे जो था आया था लास्ट टाइम, वो ये है आपके सामने शो किया जा रहा है। तो इसी तरह आप डिफरेंट पोर्टल पे जाके, डिफरेंट वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं क्लोजिंग मेरिट ऑफ लिस्ट ऑफ GC यूनिवर्सिटी। ये हम देख लेते हैं क्लोजिंग मेरिट क्या था, उस पर हम बात कर लेते हैं। हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग मेरिट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ GC यूनिवर्सिटी 2019, उसके वाले ये देखिए, लाइक ये BS सोशियोलॉजी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरिट मेरे सामने आ गया है। आप इसको देख सकते हैं कि ये मुझे शो एग्रीगेट जो था वो ये बन रहा था, और फर्स्ट लिस्ट कौन सी थी, फर्स्ट थी फीस सबमिटेड, यहाँ पे फीस सबमिटेड आ गया। और एक्सपायरी डेट, ये एक्सपायरी डेट टाइम उन लोगों के लिए है जिन लोगों की लिस्ट में नेम आता है, बट वो फी मौके पे नहीं, मतलब टाइम बाई टाइम जो होती है उनकी फ़ी होती है वो सबमिट नहीं करवाते। लाइक उन लोगों ने डेडलाइन दी है कि 5 अक्टूबर के अंदर या 10 अक्टूबर की डेट में आपने फ़ी सबमिट करवानी है हर सूरत में, तो इट्स मीन आपने सबमिट करवानी है, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो आपने इस बात को लाजमी ध्यान रखना, मद्देनजर रखना है, और इसको लाजमी फॉलो करना है। तो उसके हवाले से हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम नीचे मैथमेटिक्स के हवाले से आते हैं, उसको भी देखते हैं। उसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। जनरल आर दोस्त वो हैव एडमिशन स्टेटस अवार्डेड, ये देखिए मैथ के हवाले से मेरिट लिस्ट ऑफ मैथमेटिक्स 2020 सेमेस्टर के लिए, ठीक है। ये आज का जो है ये शो कर रहा है, क्योंकि आपको डेट में बता रहा हूँ अक्टूबर 9, ये वेबसाइट की प्रिंटेड डेट है, मतलब मैं प्रिंट करूंगा कोई रखूंगा तो वो मुझे ये डेट शो करेगा। टाइम भी देखें, इधर भी 11:53 है, क्योंकि बाद को स्टूडेंट कहेंगे यार ये क्या सीन है, ऊपर भी सेम टाइम है, आज तो सेम डेट है। तो आपको ये बता दूं कि आपने घबराना नहीं इस बात से, ये लास्ट डेट का मेरिट है। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर ये कितना क्या मेरिट बन रहा है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है सारे लिस्ट को। और यहाँ पे टोटल एप्लीकेंट भी आपको बताएगा 60 हैं, टोटल ओपन मेरिट सीट्स 40 हैं, ऑक्यूपाइड जो सीट्स हैं वो 14 हैं, वेकेंट सीट्स 26 हैं। ये सर आपको सीट्स के हवाले से भी पता चल जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों को उम्मीद है कि उनका मेरिट बहुत हाई बन जाएगा इंशाल्लाह ताला, 90 के अबव, 85 से अबव बन जाएगा, तो अपनी फ़ीस को अरेंज करके रखें। जब भी वो फीस के हवाले से, क्योंकि मेरिट लिस्ट इंशाल्लाह ताला 4 से 5 दिन के अंदर लग जाएंगे, आज लास्ट डेट है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसको लाजमी देखिएगा। और हम बात करते हैं डी फार्मेसी के हवाले से, ठीक है। ये डी फार्मेसी के हवाले से एडमिशन देखें, यहाँ पे माशाल्लाह अवॉर्डेड सारे हैं, फीस सबमिटेड भी आ गए, सारा कुछ अवॉर्डेड है, तो आपने इसको लाजमी देखना। यहाँ पे नीचे इसके भी टोटल सीट्स 40 हैं, ओपन जो 40 हैं, ऑक्यूपाइड 2 सीट्स हैं, और सीट वेकेंट इतनी है। ये जो जैसे आउट हो रही है उसी के बाद ये लिस्ट शो हुई है, ये नहीं हुई कितने लोगों ने एडमिशन लिया, जैसे जिसकी लिस्ट लगी है लोगों ने फी पे की है, 2-3 लोगों ने फी पे की है, तो उसके बाद पूरी लिस्ट यहाँ पे अपडेट हो गई। तो इस तरह आपने भी आके देख सकते हैं, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं।
तो चलते हम अपनी इस वीडियो के अख्ताम पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और आपको ये भी बताता चलो हमारा डिफरेंट वेबसाइट पे डिफरेंट अकाउंट है, लाइक हमारा डिजिटल हाजी टेक के नाम से फेसबुक पे है, हमारे सोशल मीडिया पे है, और लाइक हमारा टिकटॉक पे है, और साथ साथ हमारे लिंक्डइन पे इंशाल्लाह, और साथ हम ट्विटर पे भी सर्विसेज दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी डिजिटल हाजी टेक के नाम से। तो आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम स्कॉलरशिप के हवाले से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब मैं आपको शो भी कर देता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे हमारे डेली बेसिस पे इतने स्टेटसेस लग रहे होते हैं, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है स्कॉलरशिप के हवाले से, ठीक है। तो आप उन्हें घबराना नहीं है, इंशाल्लाह ताला आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी प्रॉपर तरीके से, आपने उसको लाजमी मद्देनज़र रखना है, ठीक है। तो होप सो कि हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.